सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है इंग्लिश एग्ज़ाम को देने की, कैसे इंग्लिश एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। और मैं आपको इसके साथ साथ कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको हर एक सेक्शन प्रिपेयर करना है, आपको हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है, इंक्लूडिंग योर रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। तो अगर आप ये प्रिपरेटरी टिप्स फॉलो करोगे और इसी तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे आपका एग्जाम, तो आप इजीली 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो गाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बहुत अच्छे डाउट सॉल्विंग फीचर के बारे में बताने वाला हूं, दैट इज अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम बीच में फंस जाते हैं और हमारी जो पढ़ाई है वो वहीं पे रुक जाती है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, यू कैन आस्क योर डाउट्स फॉर फ्री एट एनी टाइम। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ईजी सोल्यूशन बताता हूँ अपने डाउट्स क्लियर करने का। सो नाउ अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट आस्क अ डाउट फीचर, जो एक तरह से आपका पर्सनल ट्यूटर की तरह वर्क करता है। सो यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट फॉर फ्री एंड 24/7 आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप मिडनाइट पे पढ़ाई कर रहे हो और सुबह पढ़ाई कर रहे हो और आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए, तो आप अपने पर्सनल ट्यूटर यानी कि आस्क अ डाउट की हेल्प ले सकते हो। आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है गाइस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, यू कैन ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस टू 1 लाख प्लस क्वेश्चंस, और यू कैन गेट हेल्प फॉर योर होमवर्क क्वेश्चंस, और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये फीचर यूज़ कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है। फीचर को एक्सेस करने के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लिंक को सिंपली क्लिक करो और मैं आपको बता देता हूँ कि फीचर कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आस्क अ डाउट पे जाना है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है, नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन गैलरी में स्टोर है तो वहाँ से आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है क्वेश्चन की। आफ्टर दैट आपको अपना क्वेश्चन क्रॉप करना है और आस्क अ डाउट पे अपलोड कर देना। ओके, उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ये क्वेश्चन मेरा साइंस का है तो मैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट चूज करूँगा। नाउ आपको कुछ देर के बाद इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, समटाइम्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो आपको क्लिक करना है व्यू सोल्यूशन पे एंड यू विल गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन फ्रॉम आवर टॉप एजुकेटर्स। तो आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। So this is how you have to use ask a doubt feature, very simple. And now we have a limited time offer also guys कि 10th मार्च तक अगर आप 10 डाउट्स पूछते हो इस फीचर पे तो आपको अनअकैडमी प्लस की जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलेगी। सो इट्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ आप अनलिमिटेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो फ्रॉम आवर टॉप एजुकेटर्स। सो अगर आपको एक फीचर यूज़ करना है, फीचर टोटली फ्री है, आपको सिर्फ एक कोड चाहिए होगा, अनलॉक कोड। अगर आप फर्स्ट टाइम ये फीचर यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे आ रहे हो, सो यू रिक्वायर अनलॉक कोड। सो यूज़ माई कोड HS19 एंड स्टार्ट यूजिंग दिस फीचर एंड क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले सेक्शनल सीक्वेंस। सेक्शनल सीक्वेंस का मतलब है कि कौन सा सेक्शन हमें पहले करना चाहिए। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि यार रीडिंग सेक्शन भी है, राइटिंग सेक्शन भी है, ग्रामर है, लिटरेचर है, कौन सा सेक्शन पहले करें। सो वैसे तो आपकी मर्जी है, जिस भी सेक्शन के साथ आप कंफर्टेबल हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्टार्ट करो रीडिंग सेक्शन से। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपका फ्रेश माइंड होता है पेपर में, ठीक है, स्टार्टिंग में, सो दैट इज लाइक अ ट्री ऑफ आइडियाज। इसका मतलब जब आप स्टार्टिंग में पेपर में बैठते हो तो तब आपके पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आ सकते हैं क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। रीडिंग सेक्शन में काफ़ी सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। लिटरेचर सेक्शन एंड में करोगे हो जाएगा क्योंकि लिटरेचर आप प्रिपेयर करके आए होते हो, लिटरेचर के आंसर्स आपको आते होते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिखोगे तो लिटरेचर आपका एंड में हो जाएगा। बट अगर आप रीडिंग सेक्शन एंड में करोगे गाइस, तब आपके पास आइडियाज आने जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही रीडिंग सेक्शन कर लो जब आपका काफ़ी ज़्यादा फ्रेश माइंड होता है। सेकेंड टिप गाइज, टाइम मैनेजमेंट की। आपको सेक्शनल सीक्वेंस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइक रीडिंग सेक्शन अगर आप पहले करोगे तो बेनिफिट क्या है, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स, उसमें भी आप रीडिंग सेक्शन आपका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का उतना ही टाइम उस पर लगाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 80 मार्क्स में लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का है
ठीक है। सो लास्ट 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर्स जो पेपर के हैं वो आपको लिटरेचर सेक्शन पे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबको पता है आपको कि 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, तो ये रीडिंग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। कोशिश करो कि आप अपना कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स इसी रीडिंग टाइम में फाइंड आउट कर लो। इवन तो आपको अलाउड नहीं होता पेपर में कुछ भी लिखना, ठीक है, तो आप आंसर शीट पे कुछ मत लिखो, बट एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ के अपना रीडिंग सेक्शन जो है वो वहीं पे सॉल्व कर लो, एटलीस्ट लोकेट कर लो कि आपके आंसर्स कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं, हम एक एक पर्टिकुलर सेक्शन उठा के देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रीडिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, फिर राइटिंग सेक्शन, फिर ग्रामर, फिर लिटरेचर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रीडिंग सेक्शन। पहली टिप है गाइस, हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, पैसेज मत पढ़ो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आपको जैसे ही उसका आंसर मिल जाएगा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे उसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको अगेन वैसे भी पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड इतना स्टोर नहीं कर पाता चीज़ें, और एग्जाम में तो वैसे भी कम टाइम होता है। सो बेटर है हमेशा याद रखना क्वेश्चन पहले पढ़ना, उसके बाद पैसेज पढ़ना। नेक्स्ट, अटेम्प्ट रीडिंग सेक्शन फर्स्ट, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फ्रेश माइंड होता है, स्टार्टिंग में एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा, रीडिंग सेक्शन पहले करो, ठीक है। अपने फर्स्ट 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है वो यूटिलाइज करो रीडिंग सेक्शन सॉल्व करने में। देन अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड दिख जाता है पैसेज में तो पैनिक नहीं करना है, हो सकता है वो वाला वर्ड आपके आंसर में भी यूज ना हो रहा। तो देखो, अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो पैनिक मत करो, ठीक है, ओवरलुक करो उसको, आगे वाला सेंटेंस पढ़ो। कभी कभी सेंटेंस पढ़ने से हमें उसका मीनिंग समझ आ जाता है। तो अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, उसका मीनिंग पता है, सो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आगे बढ़ना चाहिए, हमें टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है पैनिक करके। एंड नेक्स्ट, डोंट यूज प्रायर नॉलेज। जो पैसेज में लिखा है उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है, जो आपको ऑलरेडी पता है कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आंसर नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, और आपको पैसेज पोल्यूशन पे दिया है, तो वही इफेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं जो पैसेज में दिए हैं, ना कि वो जो आपको पता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रायर नॉलेज नहीं यूज करनी है, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो ये सारी चीजें जब आप फॉलो करोगे तो आप हार्ड वर्क नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क की ज्यादा जरूरत होती है रीडिंग सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको लेटर, नोटिस, डायरी एंट्री, डिफरेंट ग्रेड्स के लिए जो है डिफरेंट सिलेबस होता है। तो राइटिंग सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट शुड बी करेक्ट, क्योंकि फॉर्मेट के एक पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में आप लोग गलती कर देते हो, बट अगर फॉर्मेट अगर आप सही करोगे तो आपके एटलीस्ट वो फॉर्मेट के मार्क्स नहीं कटेंगे और रॉन्ग इंप्रेशन नहीं जाता चेकर के ऊपर। तो हमेशा गाइज याद रखना, फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। देन स्टिक टू द वर्ड लिमिट गिवन। काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान ही नहीं देते। अगर बोला है 80 to 100 वर्ड्स तो आपको एक छोटा पैराग्राफ ही लिखना है, फिर आपको 2 शीट्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको 150 वर्ड्स बोला है तो अगर आप कम लिख के आओगे तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट गिन के उतने वर्ड्स लिखने, अगर आपको 150 वर्ड्स बोला है तो 140, 160, 170 तक चलता है, ठीक है। तो मैं ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वर्ड लिमिट के आसपास ही आपको रहना है। नेक्स्ट, राइट सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। तो देखो, अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखोगे तो ग्रामेटिकल एरर्स होने के काफी चांसेस रहते हैं। सो ये बहुत बड़ी मिथ है कि बच्चों को लगता है कि अगर हम डिफिकल्ट सेंटेंसेस लिखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे तभी राइटिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इससे अच्छा सेफ साइड रहो, छोटे सेंटेंसेस लिखो, ईजी और सिंपल। नेक्स्ट, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। देखो, आप लोग टेंसेस पढ़ते हो, मॉडल्स पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ते हो, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हो, आर्टिकल्स, इतना कुछ आप पढ़ते हो। तो जब भी सेंटेंसेस लिख रहे हो आप राइटिंग सेक्शन में, तो ग्रामर का जरूर ध्यान रखना कि कहीं मैं कोई टेंस तो नहीं गलत लगा रहा, कहीं मैं कोई प्रेपोजिशन तो नहीं गलत लगा रहा। मीन्स ग्रामर को माइंड में रखना, ग्रामर के रूल्स माइंड में रखना जब आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट बी इंप्रेसिव। देखो, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में दिखाना, ठीक है। कोशिश करना कि जो आपका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो काफी अच्छा रहे और कंक्लूजन काफी अच्छा रहे, ठीक है। कुछ जैसे लेटर टू द एडिटर या नोटिस, कुछ ऐसे होते हैं आपके राइटिंग सेक्शन जिसको हमें पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो एटलीस्ट आपके वो सब चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी इंप्रेसिव, सो दिस पॉइंट इज रिपीटिव। नेक्स्ट,
यू शुड प्रैक्टिस इनफ। देखो मैथ्स में जैसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो राइटिंग सेक्शन में भी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करके जाओ। इंग्लिश के पेपर से पहले जिस तरह से आप लिटरेचर प्रिपेयर करते हो, राइटिंग सेक्शन को भी उसी तरीके से प्रिपेयर करो, उसी तरीके से उसको इंपॉर्टेंस दो और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन। देखो ग्रामर सेक्शन में मैं आपको फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, कॉमन सेंस। ठीक है, अब आपको लगेगा मैं कॉमन सेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको रूल्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली सेंटेंस का मीनिंग समझ के भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो काफ़ी बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि वो ग्रामर पढ़ के भी नहीं जाते, वो पेपर में सीधे अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वर्ड्स और सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। तो अगर आप इतने अच्छे नहीं भी हो कम्युनिकेशन स्किल्स में, स्टिल अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे, एक जनरल वे में करोगे, तो आपको आधी ग्रामर सेक्शन के आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद रूल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ग्रामर थोड़ी वीक है या बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो देखो जो रूल्स होते हैं, लाइक टेंसेस के रूल्स हैं, मॉडल्स के रूल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं, तो डिफरेंट रूल्स जरूर पढ़ के जाओ। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस इनफ। देखो ग्रामर में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वैसे ही रोज एक ग्रामर की एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, तो 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, बट ग्रामर की एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करके जाया करो। एंड देन वी हैव लास्ट अ लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो लिटरेचर में आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, एटलीस्ट आपको उसकी समरी पता होनी चाहिए। पोएम प्रिपेयर कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, उसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, और पोएट का नाम और ऑथर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली पोएट का नाम, कि अगर पोएम से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो पोएट के नाम का क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क का, तो वो आपके 1 मार्क नहीं जाने चाहिए, तो पोएट और ऑथर के नाम याद करके जाना। नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी पोएम आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पोएम से रिलेटेड जो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उसको जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन में पोएटिक डिवाइसेस पे जरूर क्वेश्चन आएगा जब भी पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट आपका आएगा, और आंसर्स आपको पास्ट टेंस में लिखने। तो याद रखना हमेशा लिटरेचर के आंसर्स पास्ट टेंस पे लिखने, और वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है। शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट ही लिखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत लिखो, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है। ठीक है, इवन तो अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से आता है, इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आए तो आप उस चैप्टर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी वहां पे लिख दो, नो। ठीक है, जितने वर्ड लिमिट बोली आपको उतनी ही लिखनी है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप सबको पता है हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बेसिकली जो आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको तो ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 10th-12th के स्टूडेंट हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना, क्योंकि आप देखोगे इंग्लिश के पेपर में एक पैटर्न फॉलो होता है। जनरली एक ही तरह का क्वेश्चन हर साल डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा जाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, सॉरी नॉट लैंग्वेज, मतलब उसके वर्ड्स चेंज करके मैं कह रहा हूँ पूछा जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। और कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना है, देखो ये तो तभी पता होगा जब चैप्टर पता होगा, तो चैप्टर पता होना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई चैप्टर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे ही रिवॉल्व करता है कि यही कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो याद रखना काफ़ी चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर स्केच आने के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1-2 सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स यूज करके उसको डिफाइन कर लेना है कि वो कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, इज विटी, ही इज क्लेवर, और ही और शी इज इंटेलिजेंट, या एनीथिंग। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है, और उसके बाद उन वर्ड्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगर आपने बोला वो विटी है, वो क्लेवर है, वो इंटेलिजेंट है, वो फनी है, जिन जिन वर्ड से आपने उस कैरेक्टर को डिफाइन किया है, फिर आपको उसका रीजन देना है विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर इंसिडेंट। तो ये नहीं है कि कैरेक्टर स्केच में सिर्फ उसी पर्सन को डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लिखने हैं उसके बारे में, वो 1-2 सेंटेंसेस में ठीक है, बाकी फिर आपको जो चैप्टर में उस कैरेक्टर से रिलेटेड इंसिडेंट हुए वो सारे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कैरेक्टर स्केच में। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट इंग्लिश एग्जाम। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो। ठीक है, इसको जरूर फॉलो करना, मैनी स्टूडेंट्स हैव फॉलोड माय दिस स्ट्रैटेजी और उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग भी ज़रूर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जो मैंने इस वीडियो में बताई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो गाइज इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो।
वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और गाइज आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन माई ईमेल आईडी, जहां पे आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो। सबके जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।